संविधान के बारे में परिचय कराया, उनके महत्व को समझाया। निसंदेह बच्चों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं विश्वविद्यालय के भी कुलसचिव श्री विनय कुमार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और 2 शब्द कह करके अपना संबोधन प्रस्तुत करें। विनय कुमार सिंह जी, रजिस्ट्रार साहब का कार्यशैली आप सभी ने और हमने देखा है। नैक में अगर हमें ये उपलब्धि हासिल है तो उसके लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसके लिए एक बार आप सभी से निवेदन करूँगा कि ताली बजा करके आपका स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे मंच पर माननीय कुलपति जी उपस्थित हैं। आपकी प्रेरणा से हम सभी A+ हो गए हैं और अभी राष्ट्रीय चरित्र के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ हमारे उपस्थित हैं प्रोफेसर SP सिंह जी, प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी, प्रोफेसर DK भट्ट जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्री राज बहादुर जी, प्रोफेसर अर्चना जी, प्रोफेसर RK सैनी जी, प्रोफेसर काव्या जी और प्रोफेसर MM सिंह जी। प्रमुख हमारे बहुत ही सम्मानित फैकल्टी बैठे हैं और हमारे उप कुल सचिवगण भी बैठे हैं और अन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और गैर शैक्षणिक हमारे साथ सभी कार्मिक यहाँ उपस्थित हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, वो बड़ी ढेर सारी संख्या में उपस्थित हैं। आप सभी को शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हम माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में हम सभी मेहनत कर रहे हैं और जैसा कि हमारा राष्ट्र का चरित्र है उसके अनुरूप हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। ये हॉल भी, ये विश्वविद्यालय भी भारत का एक प्रतिरूप है। हम यहाँ यदि राष्ट्रीय चरित्र के रूप काम करेंगे तो देश भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। हर अंग, हर भाग, हर क्षेत्र यदि इसी प्रकार से राष्ट्रीय भावना के साथ आगे बढ़ता रहे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। एक बात मुझे याद आ रही है, आप सभी देख रहे हैं कि इस हॉल में ये तिरंगे का वो बना हुआ जो सीट्स हैं वो तिरंगे के रूप में हैं। तो ये कल्पना भी माननीय कुलपति जी ने की थी कि इसमें सीट्स को, कवर्स को तिरंगे के रूप में कर दिया जाए। तो ये भाव है जो हम इसको महसूस कर सकते हैं कि हम राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर कितनी कूट कर भरी है और भरी होनी चाहिए। उसी के अनुरूप हम कह सकते हैं कि हम लोग चंद्रयान पर पहुंच गए, देश चंद्रमा पर पहुंच गया, चंद्रयान वाला वहाँ उतर गया और विश्वविद्यालय कहाँ पहुंच गया, विश्वविद्यालय भी चंद्रमा पर पहुंच गया। A+ के साथ विश्वविद्यालय भी चंद्रमा पर पहुंच गया। तो हम राष्ट्र के साथ, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी हमारे सम्मानित वक्तागणों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात की कि हमारे पास राम वाटिका का इनाग्रेशन हुआ और हम लोगों ने दीप जलाए। तो उसका आशय यह है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक समारोह हुआ अयोध्या में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो एक प्रतीक है। रामलला की प्रतिष्ठा इंसान क्या करेगा, वो तो खुद ही जो करेंगे वही होगा। उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। वो एक प्रतीक है हम सभी के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक प्रतीक है कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और राम राज्य की स्थापना में एक वो मील का पत्थर है कि हम उस दिशा में चलेंगे। गांधी जी ने इसको बहुत पहले भांप लिया था कि हमें इस देश में राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए और ये राम राज्य की स्थापना किससे होगी? संविधान के माध्यम से होगी, गणतंत्र के माध्यम से होगी। तो वो उसी का प्रतीक है। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी खास प्रतीक के आधार पर कुछ खास कार्यक्रम चलाए हैं। जो हमारे राष्ट्र नेता हैं उन्होंने संविधान के अनुरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम किया है वो गणतंत्र को और पुष्ट करने के लिए और राम राज्य को की प्रतिष्ठा करने के लिए किया गया है। तो राम राज्य की प्रतिष्ठा में ज़रूरी है कि हम
स्वतंत्र तो हैं लेकिन अनियंत्रित ना हो जाएं, मर्यादा में रहें। राम एक मर्यादा का नाम है, तो उसी मर्यादा के साथ यदि हम संविधान की रक्षा करें, संविधान के उपबंधों का अनुपालन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। मौलिक अधिकारों की बात हम रोज़ रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मौलिक कर्तव्यों की भी बात करें। यदि हम अपने मौलिक कर्तव्यों को ध्यान रखें और अपना जो निर्धारित कर्तव्य है वो करते रहें, तो हमें मौलिक अधिकारों की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक जनमानस यदि इसी भाव से गणतंत्र दिवस को याद रखता है और उसके अनुरूप आचरण करने की कोशिश करता है, तो ये देश निरंतर प्रगति करता रहेगा और थोड़ी बहुत जो आंतरिक समस्याएं या कोई भी कठिनाइयां आती हैं, वो इसी गणतंत्र से, इसी संविधान से, इन्हीं के उपबंधों से हम उससे पा सकेंगे। तो मेरा अनुरोध आज के दिन यही है आप सभी से, सभी छात्र छात्राओं से, सभी महानुभावों से, कि गणतंत्र दिवस को इसी भाव से हम लें कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। और जो हमारा कर्तव्य है, एक बात मुझे कहनी ज़रूरी है कि संविधान की बात करके हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और लोग भी बहुत आगे बढ़ते हैं कि संविधान में ऐसा दिया हुआ, संविधान में वैसा दिया हुआ। उसके लिए संविधान की व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए तमाम एजेंसीज बनी हुई हैं, तमाम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारे नियम बने हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो हमारे आपके लिए हैं कि हमको जो रूल रेगुलेशंस हैं वो संविधान के अंतर्गत ही हैं, उसके अनुपालन के लिए ही हैं। इसलिए हमें छोटे से छोटे नियमों और कायदों का अनुपालन करना चाहिए। उन नियमों कायदों के अनुपालन के साथ ही हम संविधान के जो की भावना है उसका आदर कर पाएंगे। तो एक अभी जो हमारे बच्चे देशभक्ति की भावना व्यक्त कर रहे थे, उससे मुझे ये एहसास होता है कि अभी भी हम यद्यपि बहुत दिन पहले स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन जो राष्ट्र की सीमाओं पर या कोई देश को यदि कोई खतरे की बात कभी भी आती है, तो हमें ये आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह के युवा हैं, इस तरह के नौजवान हैं जो कभी भी सीमा पर जाकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुझे याद आता है कि यूक्रेन युद्ध वर्षों से चल रहा है और उसमें वहाँ सैनिकों की कमी पड़ती जा रही है, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सीमा खतरे में है, उन पर रशिया के कब्जे का खतरा बना हुआ है। तो वो एक देश है, एक यूनिट है, लेकिन उनके यहाँ शायद एनसीसी या ऐसी यूनिट नहीं होगी। तो हमें तो लगता है कि हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं, हम बहुत सुरक्षित हैं, और इसके बावजूद हमारे पास ऐसी सेना है, एनसीसी के बच्चे हैं जो इतना जोश से भरे हैं, ये कभी भी देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। तो हमें इन पर गर्व करना चाहिए। आपके एनसीसी छात्रों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि आप सब जितना जोश आप में है वही हमारे लिए पर्याप्त है। ये सुरक्षा का भाव पैदा करता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमें सुरक्षित रखेगी। तो मैं पुनः एक आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए यही अनुरोध करूंगा कि संविधान की भावना के अनुरूप अपने अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करें और दूसरे से भी पालन कराने की कोशिश करें। अनियंत्रित रूप से स्वतंत्रता का उपयोग न किया जाए और नियंत्रित होकर संतुलित रूप से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, विश्वविद्यालय आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके द्वारा बताए गए निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे। आपने बच्चों को, सभी साथियों को बताया कि किस तरह से उसका पालन कर और हम अपने विश्वविद्यालय को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अब हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया और उन व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐतिहासिक चीज़ दी और हम सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया, क्योंकि आज से पहले
ये नैक में A+ वाली उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं हो पाई थी। माननीय का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसके बावजूद भी सर ने इतना समय हम सभी को दिया, वो उनका एक एनर्जी है। और आपकी एनर्जी का हम सभी ने नैक में और अभी राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें आप सभी ने देखा कि सर ने हर एक विभाग को जाके पर्सनली चेक किया, सबको देखा, इनिशिएटिव लिया। ये ऊर्जा थी उन्हीं की जिससे हम आज ये मुकाम पा सके। मैं माननीय महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए अपने उद्बोधन से हमें आशीर्वाद दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज जिस देश में हम रहते हैं, देश का हम आह्वान करेंगे, अपने राष्ट्र का, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक जय आप बोलिए, आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की। अब आप जोरदार ढंग से तालियां बजाइए अपने लिए। ये जो ताली बजाई है आपने अपने लिए बजाई है, अपनी मेहनत के लिए बजाई है, अपने विश्वविद्यालय के लिए बजाई है, अपने परिवार के लिए बजाई है, अपनी सुख समृद्धि तरक्की और वैभव के लिए बजाई। आज हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इको फ्रेंडली टैक्स सेवी ग्रीन कैंपस में भारत देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री विनय सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक श्री राज बहादुर जी, वित्त अधिकारी जो कि किसी पारिवारिक कारण से अपने गृहनगर गए हुए श्री वसीम मोहम्मद जी, विश्वविद्यालय के विभिन्न डीन्स यहाँ पर उपस्थित हैं, DHW उपस्थित हैं और इस सभागार में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर्स, कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एवं विश्वविद्यालय को गति प्रदान करने वाले विभिन्न कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही इस विश्वविद्यालय को दिशा भविष्य में देने वाले विभिन्न विभागों के छात्र एवं छात्राएं, ऐसे कंधे जिनके ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ समय बाद आ सकती है, ऐसे NCC के हमारे सभी कैडेट्स विश्वविद्यालय की सुरक्षा जो कर रहे हैं, RK सैनी जी के नेतृत्व में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, विश्वविद्यालय में जो साफ सफाई मेंटेन करते हैं और दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। नेक के समय में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की और विभागों के अंदर और विभागों के बाहर साफ सफाई की। ऐसे हमारी सब साफ सफाई कर्मचारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं एवं अन्य ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है एवं अपने देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी बधाई के पात्र हैं, सभी को बधाई देते हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं और जो हम आज़ाद हैं और ये जो दिन देख रहे हैं, हम वास्तविकता में आज़ाद हैं, मानसिक रूप से आज़ाद हैं, विचारों में आज़ाद हैं। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, ऐसे वीर जवानों का एवं अन्य भारत की ऐसी शख्सियतों का
कि जिन्होंने अपने प्राण की न्यौछावर करते हुए इस भारत देश को आज़ाद कराया। और 1947 में आज़ाद होने के बाद एक आज़ादी तो मिली, पर उसके बाद भी कुछ हमारी लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी, सही मायनों में आज़ाद नहीं थे। पर जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान का एडॉप्शन किया, उसके बाद हम लोग मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से हम आज़ाद हुए। आज का दिन 75 वर्ष आप देखेंगे, 75 वर्ष एक बहुत लंबा पीरियड होता है और अपनी लाइफ के कई ट्रांसफॉर्मेशंस व्यक्ति उस 75 वर्ष में देखता है, डिफरेंट एस्पेक्ट। 75 वर्ष में आज भारत ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, उन्नति की है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपने देखे थे विकसित भारत के लिए, जो सपने देखे थे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के लिए, उस सपने को ये भारत सरकार किसी न किसी रूप में पूरा कर रही है। और इसीलिए ये माना जाता है कि दीज आर द डेज फेसिंग विद द गोल्डन रेज ऑफ द सन। गोल्डन रेस की हम जब बात करेंगे, हम देखते हैं कि हर महीने भारत की उपलब्धि किसी न किसी रूप में हमको देखने को मिलती है। हम याद करते हैं उस दिन को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी heralded the historic birth of Indian Republic Day on 26th of January 1950, and he has been saluted by the 21 guns at that time. वो सभी 21 तोपें इम्पोर्टेड थी या ब्रिटिश से इम्पोर्ट की गई थी। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की दरबार हॉल में शपथ ली और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ड्राइव स्टार्ट हुआ, करीब 5 मील लंबे रूट पर, जो कि इरविन स्टेडियम तक पहुंचा और वहां पर भारतीय जो हमारा तिरंगा था उसको वहां पर लहराया गया। उसकी यदि कल्पना करेंगे तो कल्पना अपने आप में अपने विचारों को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो उस समय कितना संघर्ष था कि हमारे देश को स्वतंत्रता के बाद जब संविधान को लिखा गया। दैट वाज द मूवमेंट ऑफ द ग्रेट प्राइड एंड द ऑनर टू एस्टेब्लिश द रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। रियली अपने आप में उस समय जब संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। उस समय ये पंक्तियां लिखी थी जो कि आज भी चरितार्थ है। आज हमारा संविधान और भारतीय सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। आज हमारा भारतीय संविधान डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बारे में अपने राइट्स, अपने लिमिट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है एंड हाउ वी कैन रीअफर्म द कमिटमेंट टू द वैल्यूज एनश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। आज भारतीय संविधान में, चाहे अभी कुछ हमारे पूर्व वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत की बात की, चाहे राम भगवान की बात की, या अन्य ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो स्टालवार्ड्स हैं, उनके बारे में संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चिन्हित है, या तो फोटो के रूप में कहीं चिन्हित है या उनके नाम के बारे में कोई लाइन लिखी गई है, कहीं ना कुछ ये लिखा हुआ है। आज यदि हम भारत को देखते हैं, भारत तो आगे बढ़ ही रहा है। हमने अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया और वो अमृत महोत्सव में हमने स्वावलंबन पर आधारित अपने स्वाभिमान के मूल्यों का पुनर्स्मरण करते हुए भारतीय हेरिटेज को रिवाइवल किया। चाहे अंडमान निकोबार की बात करें, चाहे हम कर्तव्य पथ की बात करें, या कई ऐसी चीज़ें थी जो गुमनाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पर उन्हें उनको पुनर्स्थापित किया। उसके पीछे मात्र आश्चर्य ये था कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी ये मान सके
कि हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हम बोलते हैं प्रयागराज। उसके पीछे मात्र ये था कि व्यक्ति अपनी हेरिटेज या अपने सोर्स को कनेक्ट कर सके। एक बच्चा भी अपने माँ से पूछे कि भाई प्रयागराज को बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रयाग, ऐसा पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना लिटरेचर पढ़ेगा और अपनी गरिमा और संस्कृति को कनेक्ट कर सकेगा। आज हम देखते हैं कि अगर भारत की भी हम बात करते हैं, भारत भी विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान दे रहा है। आज भी जो गणतंत्र दिवस है की थीम रखी गई है विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, एंड आल्सो भारत लोकतंत्र की मांग। ये दो थीम्स रखी हुई हैं जिसके बारे में बताता है। और आज यहाँ पर जो टोटल 500 सीटिंग कैपेसिटी है उसमें मोर देन 70% स्टूडेंट्स की संख्या है। तो आज छात्रों को भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की बात करते हैं, निश्चित ही आज हम टॉप 50 में पहुंच गए। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारा जो वॉल्यूम है, इकोनॉमिक वॉल्यूम है, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है और इकोनॉमी की रैंकिंग के हिसाब से वी आर द फर्स्ट 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद $2.94 trillion, and we have decided the goal to reach the $5 trillion by 2030। अगर हम ये भी मानते हैं कि डिफेंस सिस्टम्स में आजकल डिफेंस को स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग करना एक जिम्मेदारी है, तो एक समय वो था कि पूरे भारत में जो भी इंडिजीनियस वेपन्स, एयरक्राफ्ट जो बनते थे उसके मैक्सिमम जो पार्ट्स थे वो इम्पोर्टेड होते थे। हम इंपोर्ट करते थे बाहर से। पर आज हम यदि बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, हम प्रचंड हेलीकॉप्टर जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें 90% इंडिजीनियस स्पेयर पार्ट्स को यूज़ किया गया है। आज भारत का एक्सपोर्ट इन दी डिफेंस सेक्टर में 8 गुना बढ़ा है और आज इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम इन डिफेंस का माना जाता है। एक समय वो था कि जब रिपब्लिक डे परेड पर जो सलामी दी जाती थी 21 तोपों की, विदेशी तोपें होती थी, आजकल मेक इन इंडिया की ये तोपें हो रही हैं। आज हमारे भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है, कई देशों को हम अपने हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल और अन्य वो दे रहे हैं। अगर हम समुद्रिक या ओशियन महासागर की बात करें, नौसेना के क्षेत्र में भी भारत, चाहे विक्रांत की बात करें, INS विक्रांत है, अरिहंत है, इसके साथ ही भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरा, अभी जो मिशन 2050 होने वाला है उसमें वर्ल्ड की टॉप जो नेवीज हैं वो अपना डेमोन्स्ट्रेट करेंगी रेड सी में, इसमें भारत भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। अब आपको भी लगता होगा कि ये सब बताने की भी आवश्यकता है और आपको जानने की आवश्यकता है कि हमारा भारत, कई लोग ये क्रिटिक्स करते हैं कि GDP कैसे बढ़ेगा, विकसित भारत कैसे होगा। ये क्रिटिक्स की कोई सीमा नहीं होती। तो ये कुछ डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, जिससे कि हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि भारत निश्चित ही बढ़ेगा। अब यदि G20 का जो हमारा एक सम्मेलन किया गया, ये भी वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि करीब 50 कंट्रीज़ के जो राष्ट्र पुरुष थे वो यहाँ पर आए और जो कंट्रोल करने वाले थे यहाँ पर रहे। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बढ़ते हुए भारत को दी जा रही है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में भी बात करें तो ऐसा ही माना जाता था कि इंडिया विल बी द ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। एक समय ऐसा आएगा, लगता है कि वो समय आ गया है। अब यदि हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत जैसे बढ़ रहा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारी लोकेशन है उसके अनुसार हमारे यहाँ पर जितनी ये टीम बैठी हुई है, टीचर्स बैठे हुए हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, अधिकारी कर्मचारी हैं,
सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग अच्छा करने का हर महीने कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा कि 2 साल की मेहनत के बाद जो हमारा नेक एक्रेडिटेशन था उसको हमने प्राप्त किया और निश्चित ही एक माना जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबको उसमें गौरवान्वित है। अभी मैं देख रहा हूँ जब नेक की बात करते हैं कुछ लोग ताली बड़ी धीरे धीरे बजाते हैं, ताली बज रहे हैं। भाई नेक आर्टिका है, नेक से हमारी रेटिंग रखा भी 3.4 से, और आपको क्या प्रूफ चाहिए? अभी भी लोग भाई सोचते हैं क्या कुछ गड़बड़ तो है, कैसे है? चलिए, तो मजाक की बात। तो ऐसा है कि जो हमारी एक टीम बैठी हुई है और कुछ लोग सामने हैं, सभी लोग आप मेहनत कर रहे हैं और हम लोग निश्चित ही बहुत अच्छे अच्छे काम आने वाले समय में और करने वाले हैं। कई योजनाएं जैसे रजिस्ट्रार साहब ने बताया पाइपलाइन में है, उसकी प्रोसेस में टाइम लगता है और निश्चित ही देयर विल बी ए फ्रूटफुल एंड मीनिंगफुल आउटकम। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट की। स्टूडेंट के प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और कैंपस भी आप देख रहे होंगे नीट एंड क्लीन आपको नज़र आता है पहले की तुलना में। अब आप लोग खुद ये जिम्मेदारी आपको हो गई है, साफ़ सफाई भी यहाँ पर रहती है और जो डिपार्टमेंट्स भी अपने आप में चमकते हैं, कांच भी चमक रहे हैं। सवाल इस चीज़ को है, उनको तोड़ना नहीं है, चमकाते हुए रखना। फर्नीचर भी आपके पास है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स भी आ गए हैं, माहौल अच्छा है, पॉजिटिव माहौल है। आपकी एक सोशल रेपुटेशन भी मार्केट में बढ़ी है, एजुकेशनल डोमेन में बढ़ी है, एजुकेशनल फील्ड में बढ़ी है, स्टेट गवर्नमेंट की नज़रों में बढ़ी है, राजभवन की नज़रों में बढ़ी है, हर जगह आपकी बढ़ी है। उसके बाद जो जिन लोगों के कर्मचारियों के प्रमोशंस काफ़ी लंबे समय से ड्यू थे, तो जो लोग एलिजिबल हैं और जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं उनके तहत कुछ लोगों के प्रमोशंस दिए गए हैं। उसमें से हो सकता है ऐसे प्रमोशन पाने वाले कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कोई उपस्थित हाथ उठाए? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद कुछ टीचर्स भी हैं जिनके प्रमोशंस भी किए गए हैं विभिन्न स्टेज 2, 3, 4, 5 से, जो आज के कार्यक्रम के ये हैदराबाद आई। इनका भी कुछ स्टेज से किसी स्टेज में कन्वर्सन हुआ है और कुछ जो वेतन विसंगतियाँ थी, जो नॉन टीचिंग स्टाफ में वेतन विसंगति थी, उन वेतन विसंगतियों को भी समय समय पर दूर किया जा रहा है ना। कुछ लोगों का कल ही हमारी बॉडी की मीटिंग थी, उसमें हम लोगों ने रखा है तो जो 4% का एक राइडर लगाया गया है और जो डिफ्रेंशिएट कहीं पर होता है हम उसको वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अब सवाल दूसरा, आप कैंपस में देखेंगे कि आज संतोष पांडे जी सब्जियां भी बिकवाते हैं और कभी कभी मैं भी खरीदता हूँ, कभी मिलेट्स की दुकान भी बिकती है और सब चीज़ें हैं। अभी आपने 1,50,000 दीप जलाए, तो एक अच्छा मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है और वाइब्रेंसी है कैंपस में, ये एक बनी हुई है और इसको मेंटेन रखना चाहिए। पहले मैं ये देखता था कि कुछ शिक्षक या कर्मचारी काम करने से या काम लेने से थोड़ा सा हटते थे पीछे, पर अब लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ है कि जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं काम बड़े हैप्पीली करते हैं और ये भी बोलते हैं सर ये काम तो हो गया, इसके बाद अगला कोई काम हो तो मुझे और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इनको भी काम दिए हैं, कभी वो ये नहीं बोलता कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या वो करना है, वो काम करता है। और छुट्टियों, मैंने इस बात को कई बार अपने लेक्चर में भी रिपीट किया है, और छुट्टियों के दिन में भी काम होते हैं, काम टारगेट। ये आप अपने लिए आपका एक टैलेंट है और आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आप लोग काम करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कोई काम किया हो तो किसी ने मना किया कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, और काम को वो अच्छे से ऐसा नहीं करता है कि जब काम कंप्लीट करके आता है तो उसका चेहरा उतरा है, उदासी है, और काम के पेपर वो रख के एकदम भागता है कि अगला काम ना मिल पाए। ऐसा नहीं होता। व्यक्ति आता है, डिस्कस करता है और
पॉजिटिवली वे में एक बहुत अच्छा जेस्चर है। मतलब हो सकता है कि आप अपने आप में नहीं देख पा रहे हो, पर ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि आप लोग हैप्पीली काम करते हैं और काम के बाद थकान महसूस नहीं करते, अगले काम के लिए आप रेडी रहते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ जितने शिक्षक, छात्र एवं छात्रा एवं कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित ही ये हमारे जो अधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, हम सब लोग आप सभी का बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर एट ए टाइम चीज़ें संभव नहीं होती। कुछ हम लोगों की भी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ नंबर ऑफ पोस्ट रहती हैं, कुछ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, कुछ हमारे वित्तीय संसाधनों का लिमिटेशन रहता है, कई ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं जो आपको केवल एक उसका और एस्पेक्ट दिखता है कि हमने तो ये काम किया, हमारा काम हो जाए, भले किसी का काम हो जाए नहीं, ऐसा नहीं। हमको बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखना पड़ता है कि कर्मचारियों के भी कुछ काम हो और शिक्षकों के भी काम हो, छात्रों के भी काम हो। ऐसा ना हो कि एक वर्टिकली चलता रहे, दूसरा वर्टिकली नहीं। एस्पेक्ट ये रहता है कि जब हमारे कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एक काम जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रहे थे काफ़ी तेज़ी से, भट्ट जी मेरे पास कई बार आते थे कि सर अब काम अपन क्या नाम, कई लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि साहब रिनोवेशन चल रहा है और ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, बाकी कुछ एकेडमिक्स तो दिखता नहीं। मैंने कहा कि थोड़ा समय रखो भाई, सबको उनके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो आज हमने 2 साल में हमने सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नेक के रूप में आपको एक एकेडमिक एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। उस समय अगर हम आपको एक्सप्लेन करते तो हो सकता है आप उस चीज़ को नहीं मान पाते कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ को यदि कोई कार्य करना है तो उसके पीछे एक पूरी भूमिका रहती है, एक प्लानिंग रहती है। हमको भी अपने हायर ऑफिशियल से डिस्कस करना पड़ता है, ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम करते हैं। जैसे कि एक लर्निंग नेक का भी एक प्रेजेंटेशन था, जो भी एक प्रेजेंटेशन में यहाँ लोग उपस्थित थे। हम लोग राजभवन जाते थे तो जो लोग में इन्वॉल्व नहीं थे उनको ये लगता था कि ऐसा कर दें, हमको भी नेक के प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी स्लाइड दिखाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रखना है। इसके लिए गवर्नर मैडम डायरेक्ट ये कुछ लोग उपस्थित हैं जो उस चीज़ को देखते थे। अब जो लोग उस समय इन्वॉल्व नहीं थे उनको ये लगता था कि अपन इसको ऐसा क्यों नहीं करें, ऐसा क्यों नहीं करें। तो हम पब्लिक ये नहीं बोल सकते थे भाई, हमको भी कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसके तहत हमको कुछ आगे का प्लान करना पड़ता है। तो आने वाले वर्षों के लिए भी कई प्लानिंग्स हैं, कई डिटेल्स हैं जिनको कि स्टेप बाय स्टेप ही पूरा किया जाएगा, है ना। आज ही यदि उस चीज़ को हम डिस्क्लोज कर देंगे तो अभी से जो क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स पर एक्टिव हो जाए, पर एक एनर्जी लग जाती है क्रिटिक्स, है ना। देखिए कोई चीज़ यदि डिस्क्लोज नहीं करते हैं ना तो क्रिटिक्स शांत रहते हैं, है ना, कि भाई ठीक है अभी कुछ। और जब वो चीज़ मार्केट में आ गई तो क्रिटिक्स एक्टिव हो गए, उन्होंने नहीं साहब ये गलत, तो ऐसा कर, तो वैसा कर। तो फिर अननेसेसरी कई प्लानिंग सभी इंटरनली चल रही हैं। हमारे कुछ लोगों को मालूम है ये चीज़ें, मैं ऐसा नहीं हूँ मैं अकेले के अंदर है, हमारे कुछ लोगों को मैं शेयर करता हूँ, फिर उनको इन्वॉल्व करता हूँ और हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। और निश्चित ही हम आप सबको खुश होना चाहिए कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और हम अपने रिसोर्सेज के साथ अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहे हैं। और आप सब लोग की मेहनत और सफलता के साथ हमको उसमें सफलता भी धीरे धीरे प्राप्त भी हो रही है। जब कोई हमको आउटकम प्राप्त होता है, कोई रिजल्ट हमको मिलता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल भी इंक्रीज होता है। आज हम वंस अगेन गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। और ऑन दिस 75th रिपब्लिक डे लेट अस रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड प्लेज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रॉस्परस इंडिया एंड डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान ही मैं इसके लिए नुपुर गौतम को बधाई देता हूँ। मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो मेक इन बुंदेलखंड मिलेट की लड्डू आप लोग खा रहे हैं। मैडम आप यहाँ आइए ऊपर, खा रहे हैं
और मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि जो हम कुकीज़ बनाते हैं, शायद आप लोगों ने टेस्ट की हो, तो कुकीज़ की डिमांड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। और मैं और आज मैं कहीं भी जाता हूँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, तो मेरे साथ मैं मैडम से ही ये बनवाता हूँ। मिलेट्स की कुकीज़ के डब्बे रहते हैं और उसके ऊपर स्टिकर रहता है और एक सफ़ेद बैग है, मैं देता हूँ, सब जगह देता हूँ। दिल्ली गया था, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और जहाँ भी सिटी में जाता हूँ मैं एक ब्रीफ केस ट्रॉली बैग में और देता हूँ। ये एक हमारी ब्रांडिंग होती है ना। कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इतना कॉर्पोरेट लेवल पर काम कर रहा है कि अपने आप में आपने देखा होगा कि मैडम को बधाई देता हूँ। अब ये मिलेट्स के लड्डू हैं, अपने आप में फ़ायदेमंद हैं। तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ये आज प्रोडक्ट है बहुत छोटी चीज़, इसमें भी क्रिटिक्स एक्टिव रहेंगे, है ना। मैं अभी मान के चलता हूँ कि कोई भी चीज़ बताऊँगा क्रिटिक्स एक्टिव रहेंगे, बट ये आज एक उल्लेखनीय प्रयास है। और आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मिलेट्स के लड्डू ये बांट रहा है और ये अच्छा एक प्रयास है। नूपुर गौतम जी ने इनिशिएटिव किया, चीज़ है, आज बधाई के बात पे आप बढ़िया। तो ऐसे कई छोटे छोटे प्रयास आप कर सकते हैं। जैसे एक दुकान यहाँ पर है, आज संतोष पांडे बैठे हुए हैं, हम सब जब शाम को जाते हैं तो देखते हैं दुकान पे कई लोग। तो आप देखिए उनका एक खुलापन भी है और एक डेडिकेशन भी है ना, कि ऐसा तो नहीं है, पर एक इन्होंने अपना एक न्यू इनिशिएटिव रखा है। भट्ट जी ने आज 1-1.5 लाख का वो बनवाया है ना, और ये बेचारे खुलते हैं। और वहाँ पर जब भी आप जाएंगे, देखिए हम उसकी तारीफ करेंगे इनकी, जब भी आप जाएंगे बाकायदा रजिस्टर मिलेगा, एक आपको रसीद कट्टा मिलेगा, उसको कूपन मिले, कितने की सब्जी क्या है, और ये बोलते हैं कि तो साल भर हम कुछ ना कुछ बेचते हैं। ये अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि हम कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं कर रहे, पर उनका एक इनिशिएटिव है वो चलता रहता है। ये भी बधाई तो उन्हें आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निश्चित ही हम अपने आउटकम्स जो हमारे आ रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमको उस पर गर्व भी करना चाहिए, खुश भी होना चाहिए। और पुनः सभी लोग आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और हम नए नए अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे, चाहे वो टीचिंग लर्निंग के फील्ड में हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, इनोवेशन में हो, एक्सटेंशन आउटरीच एक्टिविटीज़ में हो, अवार्ड्स में हो, या R&D प्रोजेक्ट्स पर हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे मेरू हो, PM ऊषा हो, चाहे ऊषा हो, जितने ग्रांट्स हैं, तो आप ग्रांट्स वगैरह के लिए भी आप कम करिए। हम लोग भी एक बहुत लंबा प्रयास कर रहे हैं और यदि वो सफलता हो जाता है तो चलिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित होगा। पुनः आपको, आपके पूरे परिवार को इस 75वें गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जितने भी प्रमोशंस के मैटर्स थे आपने सभी को सॉर्ट आउट किया, ये आपका दयालुपन था। और आपने मेरी 2008 की इस पर उस पर ज्वाइनिंग थी और 14 साल जैसे श्री राम का वनवास था, वैसे मेरा भी वनवास ये मेरे लिए श्री राम ही है, इनकी वजह से मेरा ये वनवास टूटा और 14 साल बाद मुझे ये प्रमोशन मिला, वो भी सर के आशीर्वाद से 2 प्रमोशन मुझे एक साथ दिए गए। तो मैं इस मंच से मैं अपने लिए और हमारे जो साथी हैं जिनका और भी प्रमोशन हुआ, जिनके वेतन में विसंगत थी, जिनको सर ने समझा, उन सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उन सभी को एक नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान की। क्योंकि अगर प्रमोशन नहीं होते हैं तो निसंदेह कर्मचारी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन आपने हमारे दर्द को समझ करके उसको आगे ये आशीर्वाद प्रदान किया। और आज इस खुशी के मौके पर आपने उसको साझा भी किया और आपने, मैंने देखा है पर्सनली और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सर सभी डिपार्टमेंट्स में पर्सनली सभी को जानते हैं, सभी के प्रोफाइल उनके पास है, सभी के जो उनके गट्स हैं वो भी सर को पता है। तो सर एक कुशल नेतृत्व का आपने हमेशा एक पर्याय रहे हैं और आपने हमेशा सभी को आगे बढ़ाया है, इसके लिए सर मैं फिर से आपका मन से आभारी हूँ।
मैं आभारी हूँ रजिस्ट्रार सर का, जिन्होंने हमेशा इस बात को समझा और हमारे इस नेक का कार्यक्रम हो, चाहे बीएड का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, आपने हमेशा बढ़ावा दिया है और हमेशा हमारी बात को समझा है। मैं वित्त अधिकारी महोदय, जो कि आज यहाँ नहीं है, मैं उनका भी आभारी हूँ इस मन से कि वो भी इस नेक के इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने बहुत कंधे से कंधे मिला के कार्य किया। और हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर राज बहादुर जी, मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा एक कुशल नेतृत्व में एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके इस विश्वविद्यालय को, क्योंकि इसमें ग्रेडिंग हर तरह से होती है, वो आप लोग सबको पता है, तो उसमें भी उनका एक योगदान रहा। मैं आभारी हूँ हमारे समस्त अधिकारीगण जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं सभी टीचर्स का आभारी हूँ जिन्होंने अपना कार्यक्रम में उपस्थिति देकर इसकी कार्यक्रम शोभा बढ़ाई। आभारी हूँ इन बच्चों का, एनसीसी के और हमारे जो दूसरे विभाग के बच्चे आए हुए हैं, जिन्होंने इस गणतंत्र दिवस की महत्व को समझा और अपनी उपस्थिति दी। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। प्रोफेसर सुनील काव्या जी, जो कि एनसीसी ऑफिसर हैं, डॉक्टर रश्मि मैडम, प्रोफेसर आर.के. सैनी जी, प्रोफेसर डी.के. भट्ट सर, अनुरागी जी, संजीव पाठक जी और स्टोर और सिक्योरिटी इंचार्ज, आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के सफल संचालन में अपनी उपस्थिति दी और आपने सहयोग किया। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुमति चाहूँगा कि कार्यक्रम का अब समझ सकता हूँ कि काफ़ी समय हो गया है, पर ये ऐसा अवसर है इसमें जिन छात्रों ने अच्छा काम किया है उनको अगर हम सम्मानित करें तो इसकी बात उत्साहवर्धन। मैं माननीय कुलपति जी से और स्पष्ट मन से निवेदन करूंगा कि कुछ कैडेट्स जो हैं कि पिछले एकेडमिक ईयर में उपलब्धियाँ नहीं हैं, उनको सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई करें।
की, भारत माता की, भारत माता की। देश के अमर शहीद अमर रहे।